चलिए बच्चों, आज बताएंगे आपको हम ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति के इस पाठ नंबर 10 में समांतर रेखा और तिर्यक रेखा से संबंधित और कितने कॉन्सेप्ट हैं। क्योंकि इसके पिछले पार्ट में भी हम समांतर रेखा और तिर्यक रेखा से संबंधित कॉन्सेप्ट बताए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए थे। नहीं देखे तो एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से उनके जो और कॉन्सेप्ट हैं इस वीडियो में लेके आ गए। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपका क्वेश्चन भी क्लियर रहेगा, बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद ही लिखना स्टार्ट कीजिएगा। लिखने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, लेकिन जब पढ़ाएं, जब समझाएंगे तो केवल आप समझिए, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके समझिए। ओके, गारंटी देता हूं कि 100% जरूर समझ आएगा। तो पहले सुनिए क्या कॉन्सेप्ट है, क्या बताएंगे इस वीडियो में, सुन लीजिए। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो उनके सभी अंतःकोण के संविभाजक द्वारा बनी हुई आकृति कैसी होगी, वर्गाकार होगी या आयताकार होगी। ठीक है ना, दो कॉन्सेप्ट भी हो गया। और बताएंगे जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को दो तिर्यक रेखा काटेगी, जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को दो तिर्यक रेखा काटेगी तो उनका जो रेशियो होगा क्या होगा, बराबर होगा, नहीं बराबर होगा, कैसे बराबर होगा, सब बताएंगे। ओके, चलिए देखिए। सबसे पहले हम दो समांतर रेखा आपको बता चुके हैं, कई बार बताए हैं। नहीं देखे तो एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही विस्तार में बताए हैं रेखा और रेखा के प्रकार। ठीक है ना, समांतर रेखा फिलहाल एक बार बता दे रहे हैं। सुनिए, ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं और जिनके बीच की लंबवत दूरी बराबर आती है, उसे ही समांतर रेखा कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइन। ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी और लंबवत दूरी समान आती है और वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, उसे ही समांतर रेखा कहते हैं। क्लियर। और तिर्यक रेखा क्या होती है, तिरछी रेखा। तिर्यक रेखा मतलब तिरछी रेखा। अगर तिरछी रेखाएं हैं तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं जरूर काटेंगी, प्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं इसे। क्लियर। चलिए देखिए, हम डायरेक्ट आपको ग्राफ में समझाएंगे। ग्राफ देखिएगा, कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ग्राफ यहाँ पे, कॉन्सेप्ट यहाँ पे। पहले आपको हम दो समांतर रेखा बना रहे हैं, ठीक ना। एक समांतर रेखा आपको ये देख रहे हैं, ये समांतर रेखा, और दूसरी समांतर रेखा यहाँ पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये तो समांतर रेखाएं हैं, देख रहे हैं, तो सीधा दिख रहा आपको। फिलहाल अगर आप फिर से पढ़ेंगे तो और सीधा पड़ेगा, कहीं तिरछा नहीं लेकिन है सीधा ना। अब इसके नाम कौन दे रहे हैं, नाम कुछ भी दे दीजिए, यल या मैं पी क्यू जो भी आपको समझ दे दें। हम ले रहे हैं, ये रेखा यल है तो ये रेखा, दोनों क्या है, समांतर। जो पहला कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, जब यल और यल समांतर, भाई जो ये दो पाई पा रहे हैं इसे बोलते हैं समांतर। समांतर रेखा लिखने का ये सिंबल होता है, अगर इस प्रकार से लिखा गया तो उसे बोलेंगे समांतर। तो यल समांतर है यल के, ये आपका क्वेश्चन है, ये दिया रहेगा। अगर यल यम के समांतर है और इसी में एक तिर्यक रेखा बनाते हैं, तिर्यक रेखा देखिए कैसे लिखिए, यही ये देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कि नहीं, ये है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा। इसे हम टी से डिनोट कर देते हैं, चाहे कैपिटल लिखो या स्मॉल टी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी डिनोट कर सकते हैं, किसी भी सिंबल से, लेकिन अक्सर टी से भी करते हैं। टी फॉर ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल मतलब तिर्यक रेखा। ये आप हम टी कर दे रहे हैं, स्मॉल कैपिटल कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके थे अंतःकोण, बाह्य कोण, एकांतर कोण, संगत कोण और शीर्षक ध्रुव कोण। जितने कॉन्सेप्ट थे बहुत अच्छे बताए थे। तो वीडियो बड़ा है लेकिन बहुत ही अच्छे से बताए। क्लियर। देखिए, जो एक बार फिर से देख लीजिए, समांतर रेखा के अंदर वाले कोण को ही अंतःकोण कहते हैं। देख रहे हैं, समांतर रेखा के अंदर ये एक कोण ये आपका है, दूसरा कोण ये दिख रहा है, दिख रहा है नहीं कोण आपको, दूसरा कोण ये, फिर तीसरा, चौथा ये क्या है, अंतःकोण। इन दोनों रेखाओं के, समांतर रेखाओं के जो अंदर कोण है उसे ही अंतःकोण कहेंगे, और बाहर वाले को बाह्य कोण। तो बाह्य कोण से आपको मतलब नहीं है, क्योंकि बाह्य कोण से संबंधित क्वेश्चन नहीं बताएंगे आपको मैं। क्लियर। यहाँ पे देखिए, कहें आपको बताएं कि जब दो, ये जो तिर्यक रेखा है, इस समांतर रेखाओं के लंबवत ना हो तब के लिए कंडीशन है।
एक और बात है, देखिए यहाँ पे देखिए, एक समांतर रेखा हम और बना देते हैं। यल है, दिख रहा ना आप लोग को? दिख रहा है कि नहीं? बोलिए। ठीक, ये तो समांतर रेखा है, तिरछी है तो सीधा बना देते हैं। तिरछा तो सीधा बना देते हैं, क्या दिक्कत है? सीधा से दिख रहा है। क्या देखिए, ये आपकी एक तिरछी रेखा है। जो तिरछी रेखा आपकी जो पढ़ रहे हैं, ये इसके लंबवत डाल रहे हैं। एक तिरछी रेखा इसके लंबवत भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। लंबवत मतलब एकदम सीधा, एकदम सीधा, देख रहे हैं ना? ये क्या, ये हम दे रहे हैं टी एल एम। कैसे वही, कैसे वही लंबवत जब बनेगा तो यहाँ पे 90 अंश कोण बनेगा, यानी क्या 90 अंश। जब इधर 90 तो इधर भी 90 बनेगा, ठीक, इधर भी 90 बन जाएगा। कर सकते हैं आप। यही देख रहे हैं कि यही दोनों कॉन्सेप्ट आने जा रहे हैं। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और बताएंगे, कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट, जब तिर्यक रेखा दोनों समांतर रेखाओं के लंबवत ना हो तो उनके जो अंतःकोण है उनके समद्विभाजक द्वारा आकृति कैसी होगी? आयताकार होगी। आयताकार, आयत के आकार की। आयताकार मतलब आयत के आकार की। देख लीजिए, ये दोनों कॉन्सेप्ट आएंगे आपको, ठीक है? ये आपका है, देखिए यहां से हम बना दे रहे हैं, किसी से मान, किसी से लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। समद्विभाजक, एक चीज आपका आ रहा है समद्विभाजक, समद्विभाजक, सब इसका मतलब क्या होता है? क्वेश्चन जरूर बनेगा। हम बार बार बोल रहे हैं आप समद्विभाजक समद्विभाजक, आपको मन क्वेश्चन उठ रहा होगा सर समद्विभाजक होता क्या है? बाबू समद्विभाजक तो क्या होता है? जो बराबर भागों में बांट दे, वही क्या होता है? समद्विभाजक। तो इस कोण का ऐसे देखिए, ये क्या होगा? समद्विभाजक। मतलब अगर ये 50 अंश का था, यह 120 का है, जितने अंश का रहेगा आधा आधा में बढ़ जाएगा। ये 60, ये 60, 50 आएगा तो 25 हो जाएगा, वही समद्विभाजक होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि दो कोण है 90 का, अगर इसका हम समद्विभाजक खींच दें तो ये कितना हो जाएगा? ये 45, ये भी क्या? समद्विभाजक मतलब बराबर भागों में बांट देना, वही होता है समद्विभाजक। समान समान, द्विमान तो भाजमान बांटना, ठीक? तो देख रहे हैं, बांट दिया। सेम इधर से ले रहे हैं, इधर से भी लेते हैं। इस कोण का समद्विभाजक खींच देते हैं, खींच दिए, ये आपको होगा खींच दिए। इसका मतलब बराबर भागों में बांट दिए, जो क्रॉस लगा रहे हैं। उधर देखिएगा, इधर से इस कोण का समद्विभाजक खींच रहे हैं, खींच रहे हैं कि नहीं? खींच रहे हैं, दिख रहा आपको? खींच रहे हैं सीधा एकदम। इस कोण का भी समद्विभाजक हो गया, जितने अंश करेगा उसका आधा आधा हो जाएगा, वही समद्विभाजक होता है, ठीक? बाइसेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, बाइसेक्ट इंग्लिश में। हिंदी में दोनों बताएंगे, जरा से कंफ्यूजन नहीं होगा, जरा से कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको थोड़ा सा स्पीड लग रहा हो तो यूट्यूब में सब ऑप्शन आता है, वहां पे आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, स्पीड कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, तो सब आपको याद है। यहाँ देखिए, इस कोण का समद्विभाजक खींच देते हैं, खींच दिए कि नहीं? देखिए खींच दिए, इस कोण का समद्विभाजक। ये क्या हो गया? आयत। क्या बन गया? आयत। हम नाम दे दें ए बी, यहाँ जा काट रहा है, सी डी, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम। तो ये एक आयत क्या करके बन गई? आयत क्या करता है बताओ? ये भुजा बड़ी लग रही है, ये भुजा छोटी लग रही है, लग रही कि नहीं? यस। और ये भुजा बड़ी है, ये छोटी है, थोड़ा सा आपको लग रहा है वर्ग नहीं, आयत क्या करनी है। जब आप सही से थोड़ा तिरछा बनेगा तो फिर दिक्कत है। जब इसका कोण का समद्विभाजक खींचेंगे ना तो ऑटोमेटिक वो आयत ही बनेगा। कब? जब वो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी और वह तिर्यक रेखा उन दोनों समांतर रेखाओं के लंबवत नहीं होगी, तब आप लिख लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे क्या? एंड, और यहाँ पे देते हैं और टी एक तिर्यक रेखा हो जो यल और यम के समांतर सॉरी, यल और यम के लंबवत ना हो। ये आपका पहला है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, उसके बाद तिर्यक रेखा है उन दोनों समांतर रेखाओं के लंबवत नहीं है, तो इस दशा में तो जब
जब कर लो, जब यल और यम दो समांतर रेखा है और टी एक तिर्यक रेखा है, जब यल और यम समांतर रेखाएं हों और टी एक तिर्यक रेखा हो, जो यल और यम के लंबवत ना हो, तो इस दशा में अंतःकोण, सभी अंतःकोण के संविभाजक द्वारा बनी हुई आकृति आयत होती है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये सब नहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, आपको ध्यान देना है कि दशा में सभी अंतःकोण आपको बताया ना, सभी अंतःकोणों द्वारा बनी हुई आकृति आयताकार होती है, इन्वर्टेड काउंट बंद कर लीजिएगा, यही कॉन्सेप्ट आपका है, ये कॉन्सेप्ट ब्लैश कर दें। चलिए किसी से कर सकते हैं आप ये देखना है, यही है, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। याद रहे क्या, दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा है, वह उसके लंबवत नहीं है, तो इस दशा में उनके सभी अंतःकोणों के संविभाजक द्वारा बनी हुई आकृति कैसी होती है, आयताकार होती है, आयताकार। अब आयताकार मतलब क्या होता है सुन लीजिए, सब बताएंगे बाबू, एक एक कांसेप्ट बताएंगे, एक भी कांसेप्ट नहीं छूटेगा। आयताकार यही, आयताकार मतलब इस प्रकार के आकार, यही आयताकार मतलब क्या। अब आयताकार है नहीं, आयत से आयताकार हुआ है, इसे इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं, रेक्टेंगल से रेक्टेंगुलर हुआ है, ठीक ना। सुनिए क्या होता है आयताकार, आगे बताएंगे सब आयत और वर्ग के बारे में सब बताएंगे डिटेल से, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, केवल सभी भुजा नहीं, केवल आमने सामने की भुजा बराबर हो, और प्रत्येक कोण कितने अंश के हों, 90 अंश के, उसे ही आयत कहते हैं। ये आयत परिभाषा है, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, केवल आमने सामने भुजा बराबर, सभी भुजा आपस में बराबर न हो, नहीं तो वर्ग हो जाएगा, केवल आमने सामने भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश को हो, उसे ही क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। आयत के आमने सामने भुजा समांतर होती है, सब बताएंगे आगे, ठीक है ना। तो यही चीज, इस टाइप ग्राफ आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पे आप ऐसे दे रहे वर्ग नहीं बाबू, आयताकार है इस टाइप से, ठीक। यहाँ आप देखिएगा, अब हम दूसरा कंडीशन बता रहे हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट। तो संविभाजक का मतलब समझ आएगा नहीं आपको, यस बता दें, बाइसेक्ट बोलते हैं जो बराबर भागों में बांट दे, वही संविभाजक होता है, वही संविभाजक होता है। कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, नीचे रेखा किरण रेखाखंड सब बताए। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, आपके बारे इतना लिख दे, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं यार। क्या, जब यल समांतर हो यम के एंड टी परपेंडिकुलर, लंबवत हो यल के एंड टी परपेंडिकुलर हो यम के, लंबवत, इसे बोलते हैं लंबवत परपेंडिकुलर, ये सिंबल है, तो ये क्या है, समांतर का सिंबल है, समांतर और लंबवत दोनों का सिंबल देखिएगा, इस प्रकार से बना रहेगा, इसे बोलेंगे क्या, लंबवत, और ये है समांतर का, किसका, समांतर का, पैरेलल। लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, अरे भैया परपेंडिकुलर, क्लियर। तो सुनिए, इस कंडीशन पर सही क्या आकृति कैसी होगी, वर्गाकार होगी, कहेंगे तो इस दशा में सभी अंतःकोणों द्वारा बनी हुई आकृति वर्गाकार होगी, स्क्वायर होगा, स्क्वायर टाइप आयताकार। तो देख लीजिए, इसमें जब इतना हो तो इस दशा में, तो इस दशा, यही। अब देखो आप कॉन्सेप्ट लिखवा रहे हैं, अब कॉन्सेप्ट आपको हम लिखवाने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। तो पहले आप देख लीजिए, यही है इस कोण का संविभाजक, ठीक ना, और इस कोण का संविभाजक और इस कोण का संविभाजक, थोड़ा तिरछा बना रहा है, आप बनाएंगे आराम से,
दिख रहा है वर्ग आपको? यहाँ पे जो आयताकार है ABCD नाम दे सकते हैं कुछ भी, ठीक है। अच्छा आयत ABCD यहाँ देखिए, ये आपका है, यहाँ भी दे देते हैं, कोई नाम दे दो आप, ठीक। ये आपका 90 अंश का था, 90 अंश का था, ये भी 90 अंश का था। अब इसका ये हमने कोण संभाजक, लंब संभाजक के दिया, तो जो ये आकृति बनी है आपकी, आकृति क्या है? नीले से लिखना पड़ेगा यार, क्या करें, ABCD, जहां काट रहा है वहां हमने पॉइंट ले लिया है, पॉइंट ले लिया। क्लियर? समझ आ रही है आपको? यस। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी और वह तिर्यक रेखा उन दोनों समांतर रेखाओं के लंबवत है, तो इस दशा में उनके सभी अंतःकोणों के संविभाजक द्वारा बनी हुई आकृति वर्गाकार होगी। क्या होगी? वर्गाकार होगी। समझा रहा ना? बहुत सीधी। तो इस दशा में सभी अंतःकोणों द्वारा तो सभी अंतःकोणों के संविभाजक, यहाँ पर कर लीजिए, भूल गए देखो, यहाँ पे संविभाजक ले, समद्विभाजक, सभी अंतःकोणों के संविभाजक द्वारा बनी हुई आकृति आयताकार होती है। ये लिख लीजिए, ठीक ना? सभी अंतःकोणों के, तो जैसा में सभी अंतःकोणों के संविभाजक द्वारा बनी हुई आकृति आयताकार होती है, नहीं लिखना गलत हो जाएगा। तो इस दशा में सभी अंतःकोणों के संविभाजक द्वारा बनी हुई आकृति वर्गाकार, ऐसा वर्गाकार होती है। यही कॉन्सेप्ट आपका है। यहाँ देखिए क्या था, आयताकार था, मार्कर नहीं चल रहा है इतना, देखो धोखा दे दिया, यहाँ पे धोखा दे दिया, बहुत बदमाश। धोखा किसी को नहीं देना चाहिए। वर्गाकार, यहाँ पे जो वर्ग है आप क्या है, ABCD, जो यहाँ पे ABCD है वर्ग है। ये क्लियर है नहीं आपको? क्लियर है? यहाँ पे वर्गाकार क्या होता है? वर्ग मतलब वर्ग के आकार का, वर्गाकार मतलब वर्ग के आकार का, और आयताकार मतलब आयत के आकार का। तो आयत क्या होता है हमने बताया ना, लेकिन वर्ग क्या होता है इसको देख लीजिए। वर्ग किसे कहते हैं? स्क्वायर, यही वर्ग है। वर्ग, इनके जो कोण होंगे, प्रत्येक कोण 90 अंश होंगे। कितने अंश होंगे? 90 अंश होंगे। तो वर्ग किसे कहते हैं? सुनो ध्यान से, पहले सुन लो, 2-3 बार रिवाइज कर लो। ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं बराबर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश को हो, उसे ही वर्ग कहते हैं, स्क्वायर। यानी जितना भुजा बा, अगर ये ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा, चारों भुजा बराबर होगी और प्रत्येक कोण 90 अंश के, राइट एंगल समकोण होगी, प्रत्येक कोण समकोण। ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो या सभी भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण समकोण हो या कहीं 90 अंश को, उसी वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, अगर ये बी है, नहीं चला ना, ये बी है तो ये भी होगा। मतलब अगर 2 सेंटीमीटर का है, इसके सामने वाला भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। ओके, अगर ये 3 सेंटीमीटर, सब 3 होगा। यही वर्ग और आयत की खूबी, इसमें सभी भुजा बराबर होती हैं, इसमें सभी भुजा बराबर नहीं होती है। तो वर्ग आज जब पढ़ाएंगे ना, सब बताएंगे, क्षेत्रफल, परिमाप कैसे निकालते हैं, सब बताएंगे फार्मूले। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2 देख लो, एक बार फिर से रिवाइज करो। जब यल और यम, यल समांतर हो यम के और टी एक तिर्यक रेखा हो, एक रेखा हो जो यल और यम के लंबवत न हो, परपेंडिकुलर न हो, तो इस दशा में सभी अंतःकोणों के संविभाजक द्वारा बनी हुई आकृति आयताकार होती है, रेक्टेंगुलर होती है। क्वेश्चन पूछता है ऐसे,
तो कैसी आकृति होगी, कब आयताकार कब वर्गाकार। ठीक, जब यल और यम समांतर हो और टी यल के समांतर हो, फिर लंबवत हो, और टी यम के लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, तो इस दशा में सभी अंतःकोणों के संविभाजक द्वारा बनी हुई आकृति वर्गाकार होती है, वर्गाकार होती है। यही कॉन्सेप्ट है।